सीधी एवं डिग्री की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 21 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा सभी शिकायतों के समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण समयबद्ध तरीके से करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक माह समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से समीक्षा की जाती है। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों तथा 300 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। माह दिसंबर के लिए समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारिता विभाग से संबंधित 10 शिकायतें लंबित हैं। इसी प्रकार FIR नहीं लिखे जाने पुलिस विभाग की 60 शिकायतें हैं। भू अर्जन के मुआवजे से संबंधित 66, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना संबंधित 1 शिकायत, फसल बीमा योजना कृषि विभाग से संबंधित 8 शिकायतें, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति ऋण संबंधी 158 तथा नगरीय क्षेत्रों में साफ सफाई अंतर्गत 37 शिकायतें लंबित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रत्येक माह कमिश्नर एवं कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चयनित कार्यक्रमों योजनाओं की समीक्षा की जाती है। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी सहित कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समय से मजदूरी भुगतान के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रोजगार मूलक योजनाओं, PM स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन, स्व सहायता समूहों की महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए बैंक लिंकेज प्रदान करने आदि की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी विभाग प्रमुखों को विधानसभा से आने वाले प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रश्नों के उत्तर भेजने से पूर्व उन्हें अपर कलेक्टर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अनिवार्य रूप से दिखाएं तथा उसकी एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा धान उपार्जन के कार्य की नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी उपार्जन केंद्रों की नियमित जांच की जाए जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। उपार्जित धान का समय से परिवहन तथा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक उपार्जन केंद्र में वरदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों की नियमित जाँच कर खाद्यान्न का पात्र हितग्राहियों को समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम को प्रत्येक माह का खाद्यान्न उस माह के प्रारंभ होने से पूर्व ही दुकानों में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार की नियमित निगरानी रखी जाए तथा माह के प्रारंभ में ही हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा उक्त के विषय में हितग्राहियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हितग्राहियों को प्रत्येक माह समय से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत RK शुक्ला सहित समस्त उपखंड अधिकारी एवं विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा जिले में हो रहे धान उपार्जन के दौरान जिले के सभी विभागों के SDM और तहसीलदार को उपार्जन पर सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 21 दिसंबर को बहरी के तहसीलदार अंचल अग्रहरी ने उनके अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले धान उपार्जन केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। बहरी अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम अमरपुर में बनाए गए धान उपार्जन केंद्र में तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने केंद्र में पहुंचकर धान खरीदी की प्रगति की समिति प्रबंधन से जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने केंद्र में किसानों द्वारा लाए गए धान का निरीक्षण किया और उसकी गुणवत्ता देखी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने अब तक आए किसानों और केंद्र में न पहुंचे वाले किसानों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में उपार्जित की गई धान की मात्रा की जानकारी प्राप्त की और मौके पर मौजूद किसानों से बात करते हुए धान खरीदी केंद्र में उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने मौके पर ही किसानों से ली जा रही धान का तौल कराकर उसका वजन देखा गया और उस पर अपनी संतुष्टि जताई गई। तहसीलदार ने समिति प्रबंधक को ज्यादा से ज्यादा कृषक को SMS भेजकर उन्हें अब केंद्र में धान जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान धान उपार्जन केंद्र में लगे धान भंडारण केंद्र का भी तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने निरीक्षण किया और धान का बेहतर तरीके से रख रखाव करने के निर्देश दिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ साथ अब उनके बच्चों के साथ भी छल और धोखा किया है।
उन्होंने किसान के लिए चल रही कृषि उद्यमी योजना को अचानक बंद करके इस बात को स्वयं सिद्ध कर दिया है। किसान पुत्रों को स्वरोजगार के लिए बैंक लोन लेने पर 18 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, जो अब नहीं मिलेगी। 20,000 किसान पुत्रों के आवेदन शिवराज सरकार के पास लंबित हैं, जिन पर उन्हें अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। वे सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह कहते हैं कि किसान मेरे लिए भगवान है, तो वो बताएं कि कमलनाथ सरकार के ऋण माफी योजना के बाकी किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण कब तक माफ करेंगे। इसकी घोषणा वे किसान चौपालों में करें। दिल्ली में आंदोलन करते हुए 33 किसानों की अब तक जान जा चुकी है और शिवराज सिंह मोदी के लाए हुए 3 काले कानूनों की वकालत कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन किसानों का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। उन्होंने किसानों को एमएसपी जारी रखने का विश्वास दिलाया था, लेकिन मक्का और धान में एमएसपी से आधी कीमत में बिक रहा है। किसान हलाकान हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। शिवराज जो किसान चौपाल लगा रहे हैं, उसमें वो यह भी बताएं कि किसानों को एमएसपी से आधी कीमत क्यों मिल रही है। भाजपा सरकार ने इसकी भरपाई के लिए अभी तक बोनस की घोषणा क्यों नहीं की। श्री सिंह ने कहा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि शिवराज सिंह ने सांसदों और विधायकों से कहा कि वे किसानों को समझाएं कि मोदी से बड़ा उनका हितैषी कोई नहीं है, जबकि आज के ही समाचार पत्रों में देश के किसानों का भी ऐलान छपा है कि जब मोदी मन की बात करेंगे, हम देश भर में ताली और थाली बजाएंगे। शिवराज सिंह को विरोधाभासी और झूठी बातें करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल तीनों नए कृषि कानून के रद्द होने तक चलने वाली है। अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री को यह मालूम होना चाहिए कि अन्न उपार्जना सबसे कठिन काम है। किसानों के लिए सरकारें जितना भी करे वह इसके आगे कम होता है। अजय सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सांसदों और विधायकों को किसान की इतनी चिंता है, तो वो बताएं कि सभी के सभी किसान आंदोलन पर पुतले की माफिक मौन क्यों हैं। एक ने भी किसानों की मांगों का समर्थन क्यों नहीं किया। संसद और विधानसभा में न तो कोई व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं और न ही कोई प्रश्न लगाया गया है। जाहिर है कि उन्हें किसान के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं दमखम से कहते हैं कि किसान न तो खालिस्तानी है, न नक्सलवादी हैं और न वामपंथी हैं। उन्हें चीन भड़का रहा है और न पाकिस्तान विपक्षी पार्टियां तो उनका समर्थन कर रही हैं, न कि भड़का रही हैं। वे अपनी पार्टी की सरकार को हठधर्मिता छोड़ने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाते। मेरा शिवराज सिंह से आग्रह है कि यदि वे सच्चे मन से किसानों के साथ खड़े हैं तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से करें। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सीधी जिले में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान के निर्देशन में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत जिले के बरमबाबा मंडल के ग्राम चौफाल में प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य और सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण सत्र में कार्यकर्ताओं को श्री चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता, संगठन की विचारधारा और भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का अनुसरण कर किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रवाद पर काम करता है, जबकि देश में कांग्रेस सहित अन्य दल व्यक्तिवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद पर काम करते हैं। भाजपा प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने अध्यक्ष उद्बोधन देते हुए कहा कि विचार ही भाजपा का संगठन है। गरीब, मजदूर, किसान के विकास के लिए काम करना ही संगठन की विचारधारा है। राष्ट्रीय संत स्वामी विवेकानंद के विचार ही आज हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हम सब उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, जिस विचार के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम करता है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक मानववाद ही संगठन की विचारधारा का भाव है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान, जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्व बंधुधर द्विवेदी, पुनीत नारायण शुक्ल, गुरुदत्त शरण शुक्ल ने प्रशिक्षणार्थियों को पाठ पढ़ाया तथा मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह, प्रभा शंकर शर्मा, के तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। थाना प्रभारी चुरहट रमा गोविंद द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में फरार आरोपियों की धरपकड़ एवं स्थायी वारंट तामील करने के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में आज दिनांक 21 दिसंबर को 9 वर्षों से फरार आरोपी पुष्पराज सिंह पुत्र जयभान सिंह निवासी ऐरा थाना रामपुर बघिला जिला सतना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चुरहट के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने से आरोपी को जिला जेल सीधी दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चुरहट रमा गोविंद द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल, चौकी प्रभारी मोहनिया आरक्षक अभिषेक पांडे, मनीष सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, मुकेश सिंह एवं सैनिक श्रीकांत प्यासी का विशेष योगदान रहा। और अब पेश प्रादेशिक हलचल।
शिवराज के मंत्री बिसाहू लाल बोले, जुआ सट्टा और शराब कई नेताओं की प्राथमिकता, आरोपी पकड़े जाए तो छुड़ाने के लिए एसपी कलेक्टर को फोन तक करते हैं। भोपाल लोकायुक्त की 2 शहरों में कार्यवाही, हर फाइल पर 5,000 की रिश्वत लेने वाला बिजली कंपनी का उप महाप्रबंधक रंग के हाथ पकड़ाया। कमलनाथ का आरोप, 15 साल रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, अब योजनाएं ही बंद कर दी, सरकार ने कहा प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने कृषकों के बच्चों के लिए शुरू की गई 30% तक के अनुदान वाली स्वरोजगार योजना सहित 3 योजनाओं को बंद किया। और अब इस राष्ट्रीय हलचल, किसान आंदोलन का 26वां दिन, सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान ने सुसाइड की कोशिश की, कहा इसके लिए मोदी और शाह जिम्मेदार। शेयर बाजार में कोहरा, मार्च के मुकाबले 80% ऊपर जा चुके शेयर बाजार में 3 वजहों से आई भारी गिरावट। कृषि कानूनों के विरोध में किसान ने हाईवे पर 1.25 किलोमीटर तक टेंट लगाए, पानी गर्म करने से लेकर रोटी बनाने तक की मशीनें लगी। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, शायद महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हुआ। और अब पेश प्रमुख हलचल, शिकायतों का समय सीमा में करे गुणवत्तापूर्ण निराकरण, समय सीमा बैठक में कहा कलेक्टर विनय कुमार चौधरी ने। तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने धान उपार्जन केंद्र अमरपुर का किया निरीक्षण, किसानों से ली सुविधा की जानकारी। किसानों के साथ साथ अब उनके बच्चों से किस बात का बदला ले रहे हैं शिवराज, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बरम बाबा मंडल का प्रथम दिवस का कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। और 9 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को मोहनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर पहुंचाया जेल। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।